Namaskar, Sat Sri Akal. Kedawale, Cape Show, and welcome to Happy Fist Presents Big Boss Weekend Cover, powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP+. पांचवा हफ्ता ड्रामा से भरपूर था, you know that. And उसके अंत में ड्रामा भरपूर है. पूरे 9 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते. क्या आप उनका नाम जानते हैं? मैं बताता हूं. सब्यसाची, शिल्पा, हितेन, सपना, हिना, ढिंचा पूजा, बिनाफ्शा, बंदगी और प्रियांक. देखना है कि ये है कि कौन इस हफ्ते एविक्ट होता है इस घर से. आज जो भी सदस्य घर से बेघर होगा वो तो होगा, लेकिन साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी. आज घर का हर सदस्य आपको और हमको अपना कोई बहुत ही डीप सीक्रेट गहरा राज बताएगा जो बाकी के घर वालों को बिल्कुल नहीं पता. और जिस किसी का भी राज सबसे दिलचस्प होगा उसको मिलेगा इस हफ्ते के नॉमिनेशन से बचने का मौका. अब ये राज कि किसका राज बेस्ट होगा, वी विल ओपन दिस थोड़ी देर बाद. फिलहाल चलते हैं घर के अंदर और सीधे सीधे नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक को सीधे मुख्य द्वार तक भेज देंगे. नो ट्विस्ट एंड टर्न, जस्ट इन द स्टार्टिंग. गेट आउट. हेलो हेलो. वाह, सबके सब नाइस जैकेट. थैंक यू. बिना नहाए धोए कितने अच्छे लग रहे हो. रोज नहाते हम 2 बार. अरे वाह एनाकोंडा, किसको निकल के आई हो? आज ऐसा है कि बहुत कुछ करना है, बहुत सारा काम है. इस काम को, ये जो हम लोग 2-2.5 घंटे लगाते हैं एक एपिसोड के अंदर, इस बहुत सारे काम को हम 1-8 घंटे में निपटा लेंगे. ओके? तो अब इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं सब्यसाची, शिल्पा, हितेन, सपना, हिना, ढिंचाक पूजा, बिनाफ्शा, बंदगी और प्रियांक. अब मैं सीधे सीधे उनका नाम लूंगा जो आज घर से बेघर हो रहे हैं. और उनका नाम है जो अभी एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन दे रही थी, यही बिनाफ्शा. कम ऑन, लेट्स गो. अच्छा, इट्स नॉट. देखो, ये शिल्पा और विकास नहीं है जो कि 5 हफ्तों से एक ही चीज घसीटते लेके आ रहे हैं. हम बदलते रहते हैं, हम बदलते रहते हैं. तो आप लोग सब लोग यहीं पे क्विकली गुड बाय कर लो. मिस यू, ऑल सी आउटसाइड. ओके, सिस्टर्स ब्रदर्स फॉर लाइफ. ओके, चलो जल्दी आ जाओ. आइए. ज्यादा खुश लग रहे हो जी. आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो. देखो, करोड़ों वोटर्स जिन्होंने वोट किया है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आपको सबसे कम वोट दिए हैं. कम. चलो. सो आई विल सी यू गाइस बैक इन अ बिट. झूठ होगा, पता नहीं, यकीन नहीं होता मुझे. अरे फिर से मजाक कर रहे होंगे. हाँ. नो, आई एक्सपेक्टेड दिस. अभी सर को आने दो ना एक बार. उन्होंने बोला है 2 जाएंगे. द फर्स्ट इज मी. 2 जाएंगे. You guys are great. I love you all. Please एक दूसरे का ख्याल रखना. ज्यादा पर्सनल मत होना. और मुझे प्लीज मिस करना. नहीं लगता. और मेरी पैकिंग में. I'm going, guys. I'm going. I love you all. Wait. It's not going. ये सिर्फ इसको शेक कर रहे हैं. I'm going. हाँ नहीं
खोल रहे हैं। Let's go, let's go, चलो let's go. चलो यार। अरे मैं चलूंगी तब खोलेंगे बहुत नहीं, बुरा नहीं, लगेगा। let's No, go. no, I'm staying here. I'm telling you, let's go. नहीं कुछ नहीं यार। ये क्या ये मतलब बहुत खराब लगेगा अगर मैं चलूंगी अंदर और खुलेगा। वापस आ जाएंगे ना, वापस छोड़ के आ गए, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे एक मिनट सर, मैं नहीं आना चाहती थी। इन लोग ने वापस भेजा। ऑन अ सीरियस नोट सर, क्या मैं सेफ हूँ? बैठ जाओ, आजा बैठ जा। मैं बैठ सेफ? जाओ। क्या मैं आपके safe? बैठने के स्टाइल पर डिसाइड करेंगे कि आप सेफ हो या अनसेफ हो। मैं रैंप वॉक करके बैठती हूँ। अरे अनसेफ, 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 Sorry. अनसेफ, अनसेफ, Sorry. डिक्लेयर अनसेफ। अरे प्रेशर 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 प्रेशर। तो ये आपने रिहर्सल बड़ा ही अच्छा किया है। विदाई का रिहर्सल बहुत ही खूबसूरत था। तो जब आप जाओगी तो ऐसे ही जाना। लेकिन रिहर्सल करके कौन जाता है सर? आप गई हो, यू विल बी द फर्स्ट वन। तो क्योंकि 9 नॉमिनेशंस हैं, मैं अब 3 नाम लूंगा उन सदस्यों का आकाश बेल्ट डडलानी खानदान के सॉरी उभरते हुए चिराग। ओके, ऐसे छुप के आने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आपका प्रेजेंस यहाँ पर कोई मिस ही नहीं कर रहा था। आपको पता है ना कि कैमरास हैं शो के अंदर, तो ये झुक झाक के आने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। वैसे अगर आप झुक झुक के आते ना ऐसे, तो गलत एंगल मिलते हैं इनको। टेनिस चैंपियन? हाँ, नहीं बेटा, वो टेनिस नहीं, टेनिस एल्बो चैंपियन हो तुम। मैं वो विकास है। बहुत पावर है विकास गुप्ता का बाहर, स्पेशली टेलीविजन सेक्टर के अंदर। जिन जिन ने यहाँ पे बैर मोड़ लिया, एक बैर बाहर खड़ा होगा तुम्हारे स्वागत के अंदर। विकास, ये सब याद रखना। जिन जिन ने हर्ट किया यहाँ पर, जिसने ही बोला, अगर विकास जी भी नहीं बोला, वो विकास गुप्ता याद रखना। देखना कि इन सबके करियर्स को डिस्ट्रॉय कर दो तुम। सर कैसे बोल रहे हो? ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ। तो क्योंकि इस हफ्ते 9 नॉमिनेशंस हैं, जो इस विकास डोंट वरी, इट्स अ जोक, Yes. इट वॉन्ट गो ऑन newspaper cuttings and all, will go on television. आप भी फिरकी ले लो सर, सभी ले रहे हैं आजकल। अरे सर, मुझे खुद को डर लग रहा था तुम बाहर आओगे तो तुम क्या करोगे। तो मैं नीचे ही झुक जाता। अब 3 ऐसे नाम लूंगा मैं जो आज सेफ हैं। पहला नाम है हिना खान। हिना खान, आप सेफ हैं। मैं बच गया। दूसरा नाम है हितेन। और तीसरा नाम है शिल्पा। तो हिना, हितेन एंड शिल्पा सेफ हैं। बाकी 6 में आप लोग इस घर में क्या क्या नहीं करते, और फिर भी मेरा दिल मोम की तरह सॉफ्ट है। और इसी मोम जैसे दिल से एक बहुत ही मोम जैसा टास्क का एक आइडिया उभर रहा है। आपको जोड़ियों में बांटा जाएगा। मैं कुछ स्टेटमेंट सुनाऊंगा जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। जब जब आपका जवाब ना होगा, तब आपके जोड़ीदार की वैक्सिंग होगी। मतलब लड़कों की होगी। यानी कि हमने आपके लिए सैलून और पार्लर का इंतजाम किया है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर सब लड़कों के बाल नहीं है, तो वैक्सिंग होगा फेस पे। नहीं मेरे है भाई मैं मर जाऊंगा। ठीक है, अगर सब लड़कों के बाल है तो वैक्सिंग होगी बम पे, क्योंकि वहां पे नहीं होने चाहिए। पुनीश, जाके स्टोर रूम से ले आओ ना बेटा प्लीज। भाई क्या कह रहे हो? मेरे बम से नहीं निकालना। जला जला जला
हमारे लग रहे हैं आप। हितेन, प्लीज डोंट फील बैड कि अर्शी हैज प्रेफर्ड जल्लाद ओवर यू। पहली जोड़ी है आकाश एंड बंदगी। तो बंदगी हम आपको स्टेटमेंट सुनाएंगे हाँ। और आपके हर ना पर आकाश की वैक्सिंग होगी। आकाश, हाँ सर। वो करो जो तुमको बहुत पसंद है, शर्ट उतारो अरे यार। और बेड पे लेट जाओ। अच्छा, वैक्सिंग का सिर्फ 2 साउंड होंगे, या तो चूज कर लो आइला या उइमा। ओके ओके, पहला स्टेटमेंट ये है, आकाश और पुनीत की दोस्ती असली है। हाँ। हाँ। नेक्स्ट, आप मन ही मन में आकाश को बहुत चाहती हैं। ना 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 ना, दे दो भाई, लगाओ छाती पे जो 4 बाल है वो निकालो। बंदगी, अगला स्टेटमेंट, आपके हिसाब से आकाश कैप्टेंसी के लिए पूरी तरह तैयार है। ना ना जल्लाद, हाथ दे। अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट, आकाश बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही मैच्योर। आजा भाई, आजा। बंदगी, नहीं नहीं ना ना, नहीं पेट पे पसीने आ रहे हैं उसको। देखो भाई जल्लाद, देखो वहां पे निप्पल का टुकड़ा तो नहीं रह गया। हाँ, अगला स्टेटमेंट, आखिरी। अबे जल्लाद हंस रहा है तू? अबे इसको क्या हो गया? अरे इतने सीजनों के बाद पहली बार इसको हंसते देखा मैंने। जल्लाद, सीरियस? बोल दिया। तो आकाश जाओ, तुमको माफ कर दिया क्योंकि जल्लाद को तुम्हारे माल निकलने में मजा आ रहा है। बर्फ लगाओ, बर्फ बर्फ। नेक्स्ट जोड़ी, क्या करा तुमने मेरे दोस्त? अगली जोड़ी है सपना और पुलिस। भाई नहीं, भाई मैं मर जाऊंगा, भाई मैं मर जाऊंगा। नहीं ये मार देगी मुझे भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ, जल्दी 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 बैठ जाओ। ये तो मैच ही करी हुई। भाई नहीं है, पैर पे करा लूंगा भाई। हाँ, पैर पे करा लो। अच्छा, बाय द वे पुनीश, जी भाई। पैर पे ना ज्यादा पेनफुल है। हाँ हाँ हाँ। ओके, कम ऑन, चलिए। हाँ, जंगल है पूरा। रेडी गाइस, कम ऑन, रेडी। सपना, हाथ हाथ हाथ। यस सर, रेडी। सपना, स्टेटमेंट मैं पूछूंगा ना आप बोलना। हाँ? पुनीश बंदगी के बिना मर जाएगा। नहीं सर जी। लगाओ लगाओ लगाओ। भाई ये गलत सवाल है, रुक जाओ भाई, चला। नहीं, सही सवाल है, जवाब भी सही था। बहुत तेज लगेगी। छोड़ूंगा नहीं।
क्या हो गया? नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? आपकी और पुनीश की दोस्ती में दरार आने की वजह सपना आप खुद हैं। भाई आप बहुत गलत काम कर रहे हो भाई, ये बहुत गलत है। हाँ, अभी तो हाँ। वो ही नहीं, आंसर ही नहीं हुआ भाई। तू रुक मेरे बाप। हाँ, जवाब क्या है? हाँ सर, मैं खुद हूँ। हाउ अनस्पोर्टिंग सपना। सर मैं हर चीज पे ना बोलूंगी, पर एक शर्त है, हाँ ये वैक्सिंग ट्रिप मेरे को दो, मैं पाड़ूंगी बाल। हाँ, ये कर सकते हो, धीरे धीरे निकालना। रेडी? रेडी सर। अगला स्टेटमेंट, लव हिना के इशारों पे चलते हैं। भाई ये लव और हिना के पीछे मेरे क्यों बाल उखड़ रहे हैं? अबे किसी के ऊपर भी किसी के बाल उखड़ सकते हैं बे। नहीं सर, नहीं चलते। नहीं नहीं, आ जाओ, सपना को दो। आजा। 2 हफ्ते से तूने बात नहीं की, आज तुझे सपना याद आ गया? मुझे कहा है भाई को याद आई है। हाँ। ये क्या, ये हाँ बिल्कुल। दबा अच्छे से। ओह शिट। ये यहाँ पर बाल लाइफ में नहीं उगेंगे। मार दूंगा। पुनीश, बी अ मैन, कम ऑन डूड। मैन क्या करे, आप तो लेडी बना रहे हो मुझे। देखो क्या कर दिया। आखिरी वाला है, आखिरी वाला है। आजा आजा आजा। Are you serious भाई? और ये बहुत अच्छे लग रहे, गोरे 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 गोरे। रेडी? भाई ये गलत आदमी है बहुत। रेडी? रेडी भाई ये तो सर। बचे ही नहीं। अबे तुम लोग ने मेरे जल्लाद को चेंज कर दिया है। अगला स्टेटमेंट ये है, मैं कहानी बंद कर लेता हूँ। पुनीश एक बहुत ही बढ़िया गधा है। उच्च दर्जे के कैप्टन है। अरे ना रे, ना लगाओ जल्दी लगाओ। अरे अगर अच्छा कैप्टन होता तो घर साफ नहीं होता। हाँ, तो फिर नहीं है। बोलो ना बोलो। हाँ, क्यों भाई ये लगाया। हाँ बोलो है। वाह वाह। अपना बदला उससे ले रहा है। बहुत। खड़े। एक मिनट। उसका मुंह दबा। धीरे धीरे। 1 2 3। ओह शिट। होगा इसकी भी चाहिए। भाई ये बहुत गंदा वेरी था। वेल डन पुनीश, तालियां पुनीश के लिए। जल्लाद, वो सब वहां पे छोड़ दो। वो जो यूज किए गए हैं वो सुविनर में रहेंगे, और जो अनयूज हैं उनसे ये लड़कियां इन दोनों की पूरी मर गया, बॉडी की वैक्सिंग करवाएंगे। बाकी लोग को क्या हुआ? चलो स्वच्छता के इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और तीसरी जोड़ी चुनते हैं, हिना और विकास। लंबा वाला है, यहाँ से नहीं हो पाएगा। देखो यू कैन ट्रस्ट, हिना कभी रॉन्ग नहीं होती। आइए। तो क्या है ये मतलब? हिना देखो। अरे हो सकता है क्या बाल बच जाए। चल नहीं ये सर मेरे से नहीं होगा ये। ऑनेस्टली मैंने नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, मैंने जल्लाद यूज और कर हिना दिया। कर देंगे सब। रेडी? फर्स्ट सवाल ये है। रेडी? मैं तुझे कसम विकास, आपको लोमड़ी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप होशियार हैं। ये तू भी जानती है, मैं तेरे को बहुत होशियार मानता हूँ। मैं इसका जवाब फिर भी ना दूंगी ना। कैसे दोगे तुम लोग? कैसे लोगो? ओ, अच्छे से दबाओ। अच्छे से। I told you कुछ नहीं है इसके अंदर। आई ला कुछ नहीं है, रिएक्ट भी नहीं किया आदमी ने। और ये देखो दोनों
पुनीश और वो आकाश। अरे छाती के बाल निकाले हैं। अरे ओए, अबे हट। दम है तो उसको बोलो यहाँ निकलवाए। क्यों मैं दूसरा statement। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। विकास घर में हर एक को मैनिपुलेट करने में कामयाब होते हैं। नहीं, कभी नहीं। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। ना आ जाओ जल्लाद। आपको कसम है सलमान सर की। सलमान सर की कसम है। आना, आना। पकड़ो उसको, विकास को पकड़ो। सलमान सर की कसम है। सलमान सर की कसम है। लग गया। बहुत बाल है। वन। निकलते हैं तब भी बहुत दर्द होता है। Easy। अरे हट। तीसरा स्टेटमेंट ये है, मास्टरमाइंड है। इसमें भी मास्टर। विकास अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं। इसका जवाब मुझे देने की जरूरत है। हाँ अब तो ना सलमान सर की कसम दी हुई है। सलमान, ये क्या पागल हो गए? ये कैसे लोग हैं? लवली, अब आखिरी वाला। खेल रहा बॉल। Good one, guys. Good one. अभी है। जल्लाद हो गया तुम्हारा। निकलो वहां से। भैया जी, smile. अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है बंदगी के लिए। बंदगी, यस सर। देखो आपसे कौन मिलने आए हैं। कौन? आपके बॉयफ्रेंड। आ जाओ समीर। बॉयफ्रेंड? कम। हाँ समीर, क्या करते? गुड न्यूज ये है कि आप सेफ हो। तो समीर आपसे नहीं मिल पाएंगे। और Thank सपना, आपके लिए एक निहायती रियली बैड, बहुत ही बुरी न्यूज है। हरियाणा से आई है कि आप सेफ हो। बैड नहीं है, गुड है। अभी गुड है। हाँ। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई एम हैप्पी। अब बाकी जो हैं, ये जो बचे हुए पल हैं, यू नेवर नो कौन जाने वाला है, तो इनका पूरा मजा लीजिए आप कि क्या पता आज किन किन का इस घर से सफाया हो जाए। और सफाया से याद आया, आई रियली वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ब्यूटिफुल हाउस, ब्यूटिफुल क्लोथ्स, कितने अच्छे लग रहे हो। वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ओ माय गॉड, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेकअप बराबर नहीं कर ली, और यू नो कपड़ों की फिटिंग बराबर नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किसी भी चीज की चिंता ना करो। जो मैं आपको दिखाऊंगा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। कि आप कितने अच्छे, खूबसूरत, सुंदर दिख रहे हैं। देखिए। अर्ली मॉर्निंग। तो रूम होगा शायद। Okay. Oh, this is me. जेल। वो देख एरो का है। They're showing what is dirty. What dirt? मैंने कहा ना उसके कचरा नीचे dirt, हाँ। नेक्स्ट तस्वीर देखिएगा। हाउ गुड यू गाइस आर लुकिंग। ये देखिए। विकास है। वाओ। Agreed, completely. ये कौन है? ये तो मतलब बहुत ही बड़ा मैस है। ये कौन है? आरू। Good, very good. कितने अच्छे लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो आप लोग। और घर भी कितना अच्छा लग रहा है। आकाश, तो तुम्हारे होते। हाँ जी। क्या देखा आपने? तुम तय कर दिया। मैंने देखा गंदगी। गंदगी। हाँ। तो आपको पता है ना कि ये बाहर कैसे दिख रहा है? इट लुक्स वेरी अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक इज द वर्ड। परफेक्ट वर्ड। मींस हिना, आप कैप्टन रह चुकी हैं, जी। आप भी रह चुके हैं विकास जी। लव, आप रह चुके हैं जी। तो प्रॉब्लम क्या है इस घर के अंदर? इतना गंदा क्यों रहता है ये घर?
क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको शायद सफाई और उनका कोई तालमेल ही नहीं है लाइफ में। काम नहीं करना चाहते भाई। मसलन कौन कौन है? सबसे पहले तो अर्शी, जैसे कि है मैंने भाई। कहा, आप स्टोर रूम जो दिखाया उसमें अगर आप कभी इस घर में आए तो आई रियली डोंट वांट टू शो यू ऑल दैट, बट मैक्सिमम कपड़े हर जगह उनके फैले हुए होते हैं। लव का सूटकेस तो डूब ही गया अर्शी के कपड़ों में। तो यहाँ पे तोबा नहीं निकलेगा अर्शी? जी सलमान, हाँ अल्लाह, तोबा नहीं निकलेगा यहाँ पर। सलमान ये सब करते हैं लेकिन इल्जामात सिर्फ अर्शी पर लगते हैं। आप आइएगा और देखिएगा सबके बर्तन कपड़े इधर मिलेंगे कहीं भी रख आपको। देते हैं, लेकिन एप्पल मैंने खा के कहा रख देते हैं, सब एप्पल खा के रख करो। देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। रख देते हैं। हाँ, झूठे चाय पी बर्तन। के मैं चाय के कप उठाती हूँ, अलग मैंने रख आपको देते हैं। बोला ना। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अर्शी कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अर्शी करती हैं, बाकी लोगों के भी कपड़े बाथरूम में दिन मतलब 4-4 दिन पड़े रहते हैं, कोई नहीं धोता। इस घर के अंदर पूरा हिंदुस्तान कोना कोना चप्पा चप्पा देख रहा है, और फिर क्लोजअप्स भी जाते हैं। स्वच्छ भारत के इतना बड़ा कैंपेन किया है साहब ने, सबने पार्टिसिपेट किया है। यू पीपल शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि ये रोज टेलीविजन पे दिख रहा है। पुनीश, स्टोर रूम में कुछ रखा है, प्लीज जाके ले आए आप। जी भाई। बहुत इम्पोर्टेंट था। नहीं करते तो सब है। सिर्फ अर्शी का ही नाम लिया जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, भाई ये तो अस्वच्छ। भाई तीन के मालाएं हैं। जी हाँ, अब आप 3 ऐसे नाम बताएं जो इस घर में सबसे अस्वच्छ हैं। चलो अर्शी आपसे शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से विकास गुप्ता है, लव है और बैन है। मैंने सिर्फ कपड़ों का किया है और 4-5 बार सिर्फ एप्पल को खाकर ऐसे फेंक दिया था, लेकिन ये लोग हैं। चलो हो गया, अर्शी ने कह दिया। आप शिल्पा? अर्शी, विकास गुप्ता, वो है एक्चुअली, कोई पर्सनल नहीं है विकास गुप्ता से, वो है। और हाँ, लिटिल बेन ऑल्सो। बेन आप बताएं। माई सेल्फ, आई एग्री, मेरे कपड़े ऑल ओवर द प्लेस है। अर्शी, लव का, बिकॉज मैंने एक स्कैंडलाइजिंग साइट देखा था। लव, तो चलो because of love। प्रियांक? सर अर्शी है। बेन के थोड़े बहुत कपड़े मैंने देखे हैं। मैं सर सच अपना ही नाम ले लूंगा क्योंकि मुझे सच में तीसरा नाम पता ही ठीक नहीं। है, चलो ठीक है। हाँ जी। हिना? अर्शी, बेन एंड मेरे पास 2 नाम हैं, विकास एंड विकास अनहाइजीनिक नहीं है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ओके। सिमिलरली पुनीश अनहाइजीनिक, अस्वच्छ नहीं है, बट इनका सूटकेस ऐसे खुला रहता है पूरा पर दिन। बाहर नहीं गिरते कुछ। हाँ, भाई सूटकेस खुलने में क्या है? खुला है, सामान रखा है, मेरा ही तो है। बंद कर। पर गंदा नहीं है, गंदा नहीं नहीं, मैं है। बोल रही परफ्यूम हूँ, की खुशबू आ रही है 24/7। भाई तो नाम लो ही ना आप। अरे इट्स ओके, सपना? अनऑर्गेनाइज्ड बोल रही हूँ। हाँ, वो मैं हूँ। सर फर्स्ट है अर्शी, है बिल्कुल है। सेकंड बैन है, और तीसरा नाम अभी मैंने किसी को इतना नोटिस नहीं किया इस बात में। ओके, हितेन? अर्शी, हाँ। बेन, और हाँ मैंने लव के कपड़े देखे, वो 2-3 दिन तक वहीं थे। हाँ तो ठीक है। सर अर्शी, बेन और लव। डिंचैक? शायद अर्शी और बैन हो सकते हैं, तीसरा नाम मेरे को नहीं पता। बंदगी? सर अर्शी, बेन, और जो बिनाफ्शा ने लव का बोला उस टाइम मैं भी वहाँ थी, तो लव। पुनीश? बेन, लव, ये दोनों तो हैं। अर्शी अनऑर्गेनाइज्ड है, अस्वच्छ नहीं है भाई। इसके कपड़े अनहाइजीनिक नहीं है, वो ये गंद नहीं मचाती, पर हाँ कपड़े इतना फैले। ज्यादा रिएक्ट मत करो, बहुत मुझे शौक। परेशान मत हो, तुम्हें कुछ हो जाए। भाई ये 2 नाम है बीपी मेरे। हाई लो हो सकता है, आराम से बैठो, बिल्कुल आराम करो। अस्थमा का प्रॉब्लम है तुम्हें, आराम करो। अरे ऐसे मत करो। अच्छे के लिए बोल। आप किसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं अर्शी मैडम? जी हिना, हर वक्त जैसे ही मेरा नाम लिया जाता है आराम से, ऐसा नाम नहीं है जिसका आप इतना रिएक्ट करते हैं। का तो मजाक उड़ाइए प्लीज। आराम से, मजाक नहीं उड़ाया, ये मजाक तो नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे भी मजाक ही है। ब्रोंकाइटिस है, लेकिन इसमें मजाक नहीं है। एक ब्रोंकाइटिस वाली अस्थमा वाली की मजाक उड़ा सकती है। लाइसेंस नहीं मिल गया। सलमान, ये मजाक नहीं था, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया है मैंने। अगर उनको बुरा लगा है तो माफी चाहती हूँ अस्थमा के लिए, लेकिन सिर्फ मैंने एक बात कही थी। अस्थमा बड़ा ही पेनफुल होता है, जब सांस लेने को नहीं होती ना तब पता चलता है। वो तो सही बात है। आदमी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता है,
इट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। इट इज। हम लोग ये टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना Don't go personal. कि एवरी सेकेंड ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाँ ठीक है, लेकिन मुंह से अल्फाज निकल गए तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसका जवाब दे दो आप हिना, बोलो कि मेरे पास 2 माँ हैं, एक मेरी माँ और एक अस्तमा। सर वो ऐसी है, आप उससे पहनाएंगे उससे उसको आप जवाब नहीं दिया जा सकता है। वो आप मुझे वो पहनाएंगे? कैप्टनसी का टास्क चल रहा था, मैं खांस रही थी, कहती है आपको टीबी हो जाएगी। वो ऐसे बात करती हैं, ये उनका क्लास है, उनका स्टैंडर्ड है। जिस क्लास बस है ना, बस अब ज्यादा नहीं। I can't stoop down. आप प्लीज, हाँ आप क्लास पे नहीं जाएंगी बस। I can't stoop down. मैंने आपसे माफी मांग ली है तो आप मेरे नहीं, मैंने माफी मांगी है, मैंने गलती की, मैंने माफी मांगी है इनसे। तो जाने दो, अभी चुप बैठो, अभी फिलहाल चुप बैठो ना। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। फैमिली क्लास करना पड़ेगा आपको। You were wrong. आप सुनेंगी, मैंने माफी मांगी तो सुनेंगी। मैंने माफी बोल मांगी। दो कुछ भी हो, फिर माफी मांगो, क्या मतलब? काश कुछ लोगों की समझ में आ जाए। काश तुम्हारी भी समझ में आ जाता कि कोई माफी मांगता है तो माफ कर दो। ये लो। बात को बढ़ाना मत सीखो मिस हिना खान। ओहो, मैं मेरे 3 नाम लूं? हाँ तुम अपने नाम ले लो भाई। हाँ, हमारा का ग्रीन लेप्रिकॉन विकास गुप्ता, जिसने मेरी शील्ड भी चोरी की है। हाँ। एक आरशी और एक बिनाफ्शा। विकास? अर्शी ऑफ कोर्स, बकवास। अर्शी, बिनाफ्शा एंड सर, और मैंने ज्यादा नहीं देखा बट हाँ लव का। लव? भाई अर्शी, बिनाफ्शा और विकास। विकास। अरे एनाकोंडा, क्या बोलती हो आप? अर्शी, बिनाफ्शा और प्रियांक। यार तुम लोग ने इस बेचारी अर्शी को टारगेट कर लिया है। सब के सब ने, हर चीज में तुम अर्शी का मतलब, जहां गालियां आती हैं अर्शी, जहां बदतमीजी आती है अर्शी, जहां अस्वच्छ आता है अर्शी। आप लोग अर्शी से जलते हो। ये तो सही है। ये है, इसलिए मैंने बोला था कि सलमान जी नमस्ते, इस आवाम में सिर्फ आप ही मुझे समझते। ये क्या जोड़ था? जी हाँ, करेक्ट बोली आप जी। मैं आपको समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूँ। तो 3 सबसे अस्वच्छ सदस्य हैं अर्शी, सेकंड है बिनाफ्शा, Mom's एंड gonna be थर्ड proud. है लव। तीनों बोर्ड पेन लीजिए। आइए। अल्लाह, आपको मेरे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वर्थ योर व्हाइल, सो वेट, आई एम कमिंग। ये घर आई टेल यू कभी शांत रह ही नहीं सकता। अब देखिए, हम यहाँ बातें कर रहे हैं और घर में क्या बातें हो रही हैं। मैजिक जी को मैंने बोला आप तो बड़ी स्वच्छ है कि स्वच्छ और अच्छा दिखाती है, और यहाँ पे आप लेटे हो। कैसे लेटे हैं, कैसे? वही ये तीनों ही तो सांस नहीं ले पाओ उस जगह पे। बहुत बोलती है। उस दिन मैंने बाथरूम में चपाती का वो रोटी का वो धो रही थी, तो बोले बाथरूम में कैसे धो सकते हो आप, इसको किचन एरिया में ही धोना चाहिए ना। मैंने कहा हो अच्छा, मैं क्या बाथरूम में सबके कपड़ों में और मेरी पैंटीज में इसको धो रही हूँ। क्या धो रही थी? ओ रोटी जिसमें रखते हैं कोई धोता थोड़ी। तो वो तो किचन में ही धुलेगा। क्यों किचन में धुलेगा? मैं बाथरूम में उसको बाल्टी में धो रही थी, तो किचन में क्यों धुले? कैसे धो किचन में? प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तुम धो कहाँ रही थी? बाथरूम में। बट उस बाल्टी में आप पैंटीज और गंदे गंदे कैसे कैसे कपड़े धोते हो, मैं भी इसलिए बोला हो। कम ऑन प्लीज, डोंट टेल मी दिस कि उसलिए बोला। ऑब्वियसली, और उसी लिए बोला होगा। दिस इज वेरी फनी हिना। No, this is not funny. Don't argue. I agree to what she's saying, and it's okay. कभी-कभी हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. There's nothing to feel bad about. मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है जिस बाल्टी में आप पैंटीज गंदी पता नहीं क्या क्या पड़ी रहती हैं, उसमें आप किचन का आटे का कपड़ा कैसे धोते हो? मगर धोते कैसे? उस बाल्टी में हम नहाते भी है। नहाते हैं तो नहा उसको वॉश करके नहाते हैं।
हाँ तो बाल्टी को मैंने किस तरह से धोया तुमको पता है? तो तुमने ये नहीं I don't want to argue. Sorry, sorry. इसीलिए वो कचरे में उस दिन सो रही थी। मैंने सिर्फ वही एग्जाम्पल क्या है ना, आप मुझसे प्यार से बात करेंगी तो मैं भी आपसे प्यार से बात कर रही हूँ। आप अच्छे से उसी कचरे में सो रही थी इसलिए एग्जाम्पल दिया। मैं मानती हूँ, तो मैंने किस तरह से धोया वो देखा। पॉइंट इज, मुझे ये लगता है कि नहाने में और किचन का कपड़ा धोने में बहुत फर्क है। आज तक किसी ने वो कपड़ा धोने का सोचा तक नहीं है। वो तुमने किया, वो तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन दैट डजंट मुझे कोई बड़प्पन चाहिए नहीं यहाँ पे ना। बाकी लोग नहीं करते ऐसा। मुझे यहाँ पे बाकी लोग क्या करते हैं मैं देख चुकी हूँ। तो मैं भी देख चुकी हूँ आप क्या क्या करती हैं शिल्पा। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। आप यहाँ जताइए मत आप क्या क्या करती हैं, आप अपनी मर्जी से करती हैं, आपको कोई फोर्स किसी को भी जता नहीं रही हूँ। मैं क्या बोल रही है ना बाकी किसी ने आज तक नहीं धोया, आपने किया है, वेरी गुड, लेकिन जताइए मत। अब जताओ मत। मैं कब कपड़े नहीं धोती हूँ, अपने सारे कपड़े धोती हूँ मैं। हाँ इसलिए उसने पूछा ना। देख हर्षी, तू केयरलेस है, तू चीजें करती है तो करती है, लेकिन वो तो मैं हूँ। उसका वो तुम्हें सिर्फ पॉइंट आउट करना वो गलत था। यू वोंट बिलीव, मैं जस्ट बोलने जा रही थी, जलन दिखती है। मैं जस्ट बोलने जा रही थी कि सिर्फ अर्शी नहीं है ना, सब है। इतने में सलमान ने बोला, इस अनाज की कसम खा के कह रही हूँ। अपना बैग साफ करिए जल्दी से, क्योंकि अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहे हैं ना। अगर मैं इतने साल काम की होती ना, अगर मैं इतने साल काम की होती ना, तो मैं कभी ऐसे उछल उछल के सोफा पे नहीं बोलती। आपकी तरह तो रहती चुपचाप आराम से, खुद अपनी इज्जत खराब करवाती है सबके सामने। मतलब हम दोनों का जैसे गंदा झगड़ा हो, कितने साल से इतने गंदे तरीके से चल है ना, कैसे बात करती है। मैं शॉक्ड रह गई आज जो भी सलमान जी ने बोला ना। आई थिंक इसकी ना जली सॉलड़ा कि शिल्पा जो भी फन है या जो बहुत कमाल करती है। एक्चुअली क्या होता मुझे है, अभी वो हीना को सलमान जो है वो सीधा डायरेक्टली डांटते हैं। हाँ, और आपकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन करते बहुत। उसकी फटी पड़ी है बंदगी आज। बहुत किस्से सुनाती है अपने पापा के। पापा बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है। नहीं, नॉट गुड टू हर, गुड टू हर एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर, नॉट गुड टू हर। बायस्ड थे हमेशा, सब बोलती है। मैं होती ना प्रियंक के साथ, तो मैं कहती एक नंबर का बकवास आदमी है। बाहर से जब से आया बेवजह की बकवास। यस, बाहर की बातें यहाँ बता रहा है ये सब। अगर इसके अंदर दम था ना, तो घर की बातें करके घर में लड़ाइयाँ करवाता जो घर में हुआ था, ना कि बाहर की चीजें अंदर लेकर आता। एग्जैक्टली। ये जिम जाकर सिर्फ टी शर्ट उतार के लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है, बाकी मुंह के अंदर जुबान नहीं है। बस ये सब कहना था। दिल भी साफ नहीं है। दिल भी साफ नहीं है। दिल तो अपन ने देखा नहीं। प्लास्टिक की बॉडी है इसकी। बट ही इज नॉट फोटोजेनिक। ना, प्लास्टिक की और चूजे जैसी चिकनी शक्ल है। हाँ, लड़की है ये बोलता मैं तो। कंट्रोल। बंदगी को ये सब समझ में नहीं आता। शी इज ओके, आई कांट बिलीव शी इज ओके गेटिंग क्लोज टू हिम, शी इज गिविंग हिम किसेस एंड ऑल नाउ, व्हिच इज नेक्स्ट लेवल मामला है ये तो। आई फील लाइक शी विल डू एनीथिंग फॉर द शो। हाँ, बट ये नहीं उसके पापा देख रहे हैं। हाँ, I mean, that's exactly like kissing Arshi. Shit, she. Whoa. मेरा खून जला जब अर्शी ने तुझे परसों हक किया। मैं कहा अब मैं 10 दिन तुझे छूऊंगी नहीं। ऐसे दिन आ गए तेरे, तू अर्शी को हक करा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि घर की तरफ। एक कॉमन धमकी है ये बिग बॉस में, क्या हर जगह सुनाई देती, तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगी। अभी हमको एक मौका मिल रहा है देख लेने का, लेकिन बिना हाथापाई के। और ये मौका कहाँ दिया जाएगा? अखाड़ा। सुल्तानी अखाड़े। और सोचो जाएगा कौन इस बार? आकाश जाएगा। नहीं, आकाश नॉट अगेन। सर एक बार भड़ास निकालने ही दो। आकाश, प्रियंक। आकाश और प्रियंक। यस। तो तैयार हो क्या? खड़े में आ जाइए। सलमान मुझे विकास। थैंक यू। हाँ जी सर। देखो इस आकाश विकास। आजा आजा। अरे मर गया। आकाश वर्सेस प्रियंक। वही होना बोला। अरे साहब मुझे आपको मौका मिलेगा।
चलिए मिलता हूँ अखाड़े में। सलमान So प्रियांक, आकाश, वेलकम टू सुल्तानी अखाड़ा। इस मुकाबले में 3 राउंड होंगे। हाँ जी। पहला राउंड आपको शब्दों के सहारे ये साबित करना है कि आप सामने वाले से बेटर हैं। ऑलराइट, रेडी? यस शुरुआत करेंगे आकाश। मैं प्रियंक से बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हूँ। सर हम भी बहुत एंटरटेनिंग है। एटलीस्ट मैं एक पर्सनालिटी हूँ, ये खुद कहते हैं कि 27 पर्सनालिटीज़ हैं। मैं 27 पर्सनालिटी से बहुत खुश हूँ कि मैं बोरिंग नहीं हूँ। मैं बोलना चाहूँगा थोड़े से पागल भी हैं, और पागल के साथ साथ क्या बोलूँ ददलानी साहब के लिए, क्योंकि ये थोड़े से मुरझाए हुए भी हैं। मैं कभी किसको धमकी नहीं देता हूँ, ना इस शो के बारे में कुछ बुरा बोला है। मैंने चलो धमकी दी, इन्होंने तो गाली गलोच, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट लड़कियों की, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बिनाफ्शा, उनकी हर किसी तरीके से नहीं छोड़ी। तो मैं झूठ नहीं बोलता जैसे प्रियंक शर्मा झूठ बोलते हैं, जैसे अभी बोल रहे हैं। झूठ की बात तो ये ना ही करें, क्योंकि ददलानी खानदान ने पहचानने से मना भी कर दिया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चाचा से बात करता भी नहीं हूँ, ना करता था, तो उनको ऑलरेडी पता है। पर प्रियंक शर्मा एक बहुत बोरिंग इंसान है, कुछ करते नहीं है, बस अपना तरबूज और जिम करते रहते हैं। सर यूथ देखता है हमें, हम एटलीस्ट जिम करके उनको इंस्पायर करते हैं, तरबूज खा के कम से कम अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, ना कि हम कहते हैं हाँ आई स्मोक वीड, आई gasoline, I smoke and weed, that's my lifestyle, the girls are there। ये नहीं करते सर, हम इतना शो ऑफ नहीं करते सर। ऑलराइट, प्रियांक के लिए सर 9 एंड डडलानी खानदान के एक लौते चिराग के लिए 2 3 ये बात माय होमीज, व्हाट्स अप होमीज। तो ये राउंड जीते हैं प्रियांक। स्कोर है प्रियांक 1 एंड आकाश 0। आ जाएं, इधर आ जाएं, दूसरे राउंड पे आ जाएं। ये है बेस्ट ऑफ 3। आपको इस पतवार के सहारे सामने वाले को कीचड़ में गिराना है। रेडी? गॉन्ग बजाओ, बेस्ट ऑफ 3। गो 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 गो। ओए 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 ओए। रेडी? स्लिप हो रहा है, आराम से आराम से। गया 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 बराबर। 1 ऑल। अब राउंड 2 के लिए टाई ब्रेकर। ये पैर में पैर ही मार रहे हो। आकाश गिरा पहले आकाश गया है। तो राउंड 2 के विनर है प्रियांक। सो स्कोर है प्रियांक 2 एंड आकाश 0। अब राउंड 3, और आकाश आप इसमें गेम घुमा सकते हो, क्योंकि जीतने वाले को मिलेंगे 3 पॉइंट। अब ये है ब्लाइंड फोल्डेड। तो आइए पट्टी बनवा लीजिए जल्लाद से। रेडी? धीरे धीरे। गया 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 गया, पता चल गया। अरे डडलानी खानदान के चिराग, इतने बड़े टेनिस प्लेयर हो यार आप। गुड वन। तो आप हार गए। राउंड 3 में 3 पॉइंट मिले हैं प्रियांक को, और इस तरह प्रियांक जीत गए और ये मुकाबला जीते हैं 5-0 से। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियांक। आइए। थैंक यू सर। लवली प्रियांक। एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ प्रियांक, आप सेफ हो। जीत भी गए, सेफ भी हो गए।
चलिए चेंज करके आइए आप लोग, मैं आप लोग को मिलता हूँ स्टेज के ऊपर। मेरा गाना पसंद आया हिना के साथ, वो हिना के लिए बनाया था, वो गाती रहती है, पसंद आया ना। ये बिग बॉस का घर है, किससे ना डर है, लेते हम पंगे कर देंगे दंगे। सुनो मेरे दोस्तों यारों, ये स्टोरी है बिग बॉस की, ना होती आपसी सहमति, ये जनरेशन यंग सी। ऑलराइट, बाय, सी यू। चलो बहुत entertaining. See, right now it is सीरियस। प्रियंक ने आकाश को पछाड़ दिया इस दंगल में। चलिए आगे बढ़ते। अब वक्त आया है कि मैं कुछ अपने खास मेहमानों को बुलाऊं। ये ना सिर्फ घर वालों के बारे में अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे, बल्कि एक बहुत ही बड़ा फैसला भी करेंगे, जिससे घर के किसी एक सदस्य को एक बहुत ही कीमती और बड़ा तोहफा मिलेगा। सो प्लीज वेलकम हमारे गेस्ट श्वेता सिंह, करणवीर बोरा एंड तनीषा। तो ये जो गॉर्जियस लेडी इन रेड है, ये है एग्जीक्यूटिव एडिटर आज तक श्वेता सिंह, जिनसे आप इस सीजन में वीक 1 में मिल चुके हैं। तनीषा इस घर में रह चुकी हैं और केवी इस शो को बड़े गौर से फॉलो करते हैं। इस सीजन से आप बड़े इम्प्रेस्ड हैं, और स्पेशली अर्शी से, क्योंकि आप वही हेयर स्टाइल पहन के यहाँ पर आए हैं। हाँ, मुझे किसी ने अभी कहा आता था कि आप अर्शी की तरह लग रहे हैं। एक तरफ शाहरुख खान साहब के हेयर स्टाइल, एक तरफ अर्शी के। वाह, कमाल है यार। श्वेता, आप इस सीजन के पहले वीक में आई थी, तो वीक 1 के अंत में और ये अभी वीक 5 के अंत में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? अंतर बहुत थोड़ा सा नजर आ रहा है, समानताएं ही ज्यादा नजर आ रही हैं। क्योंकि जो विकास और शिल्पा के साथ उस समय हुआ वो अभी भी हो रहा है जी। लेकिन अहम ये था कि उस टाइम शिल्पा शॉक थी कि विकास कैसे आ गया, थोड़ा सा बैक फुट पर थी, विकास फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। दूसरा हफ्ता आते आते शिल्पा जो ऐसे पलटी और जो गाने बने, तो बोल बदल रहे हैं, गीत वही का वही है। और विकास उस समय भी सोच रहे थे मैं कैसे यहाँ से भाग कर निकल जाऊं, अब भी सोच रहे हैं भागूं कैसे यहाँ से। करेक्ट है। तो हम सोच रहे हैं कि इस घर में एक नया द्वार बनाया जाए, विकास द्वार। तनीषा, आपके सीजन में एक बड़ा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग एनी एक्स कंटेस्टेंट कि आपके सीजन में और इस सीजन में क्या फर्क है? जो कुछ भी मैंने देखा है कि हमारे सीजन में पहले 2-3 हफ्ते में ही बहुत ही गहरे रिलेशनशिप्स बन गए थे जी। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि pretty much every day the equations are changing. इनके डायनामिक्स चेंज होते हैं, इनकी दोस्ती चेंज होती है, और एज अ व्यूअर मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये अपने रिश्ते निभाने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार होंगे, फिर मुझे उनकी पर्सनैलिटी दिखेगी, विच इज़ समवेयर डाउन द लाइन व्हाट वी डिड। तो अब उन दोनों की बात करते हैं जो कि स्क्रीन टाइम को डोमिनेट कर रहे हैं, विकास एंड शिल्पा। आप तो टीवी इंडस्ट्री से हो जी। ये फड्डा क्या है, ये पंगा क्या है, ये लफड़ा क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है? सलमान भाई, माय फादर, माय ग्रैंडफादर, देव बीन प्रोड्यूसर्स। पापा ने एक सीख दी थी, तो एज एन एक्टर ही सेड, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, प्रोड्यूसर को कभी तंग मत करना, और मैं हमेशा ये मानता हूँ। बट एज एन एक्टर आई फील बैड कि उसे 1-1.5 साल बैन किया गया या उसे काम नहीं मिला। बट मेरा हमेशा ये है कि कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अगर वो बाहर हुई है वो एक शो से, कोई वजह हुई होगी, वरना कोई भी प्रोड्यूसर एक्टर को बाहर नहीं निकालता है। नहीं। लेकिन देयर आर 2 sides टू एवरी स्टोरी। एब्सोल्युटली। लेकिन आप जो कह रहे हो, आप विकास का पर्सपेक्टिव डाल रहे हो, मैंने प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव डाला। प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव, लेकिन एक एक्टर का भी पर्सपेक्टिव होता है। एंड आई थिंक देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट्स जस्ट ही हैड मोर पावर, उसका पर्सपेक्टिव था और उसके हाथ में कंट्रोल था, पावर था।
वो एक्ट्रेस है, वो काम कर रही है, उसका खुद का मे बी उसके कोई प्रॉब्लम्स थे, उसकी पर्सपेक्टिव किसी ने बोला भी नहीं है उसका क्या पर्सपेक्टिव है। ना मैंने राइट या रॉन्ग कहा है, ना मैंने विकास की साइड ली है, और ना ही there's two sides. I think ये एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल केस है जहां पर दोनों सही भी होते हैं, दोनों गलत भी होते हैं. Both are wrong at certain times, both are right at certain times. करेक्ट है, 50-50 है ये. इन द शो जो शिल्पा कर रही है, आप टॉक अबाउट व्हाट शी इज डूइंग इन द शो, आप उसके बाहर के बारे में राइट या I think she's doing superb in the show. शी इज डूइंग सुपर, वो उससे इतनी अच्छा मौका entertaining मिला है अपनी भड़ास निकालने का. इनिशियली आई एग्री वो शायद पर्सनल हो रही थी, बट now सॉरी she's- आई फील I don't उसने know, I जो love her. तरीके She's निकाले हैं superb. विकास को इरिटेट करने के And लिए, ये नहीं कि oh my खोज रही God, है. I love it. तनीषा इज नॉट खोज रही है, ये निकल रहे हैं. निकल रहे हैं. ये निकल रहे, एक के बाद Brilliant एक के है. बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक. और क्या गाती है. और उनको लिरिक्स लिखने का भी काम मिल सकता है बाहर निकलने के बाद. जी हाँ, और विकास को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं. मगर दैट्स द गेम, सता के किसी को निकाल दो घर से. स्टार्ट में मुझे अच्छा लगा जिस तरह से शिल्पा अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकाल रही थी और कह रही थी कि जो गलत किया, जो भी हुआ मेरे साथ सही नहीं हुआ. लेकिन अब जाकर कुछ ज्यादा ही हो रहा है मुझे लग रहा है सलमान भाई. शी इज प्लेइंग द गेम, शी इज इरिटेटिंग हिम. अब आप मत इरिटेट हो ना. इरिटेट कैसे ना हो सलमान भाई, कोई आपको चोंच मारता रहे. आप बिग बॉस के घर में नहीं रहे हैं ना, दैट इज द पॉइंट कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को निकाल दो, कोई भी तरीका ढूंढ लो निकालने के लिए. वो भी शाना है, वो निकलने की कोशिश कर लेकिन निकल नहीं रहा है वो. आई थिंक वो फुटेज खा रहा है. बस सभी खा रहे हैं, नहीं सभी मगर खा रहे हैं. इन दोनों को ये पता है कि ये जैसे इनमें से एक भी निकल जाएगा तो द गेम इज ओवर फॉर देम. सलमान भाई जिस तरह से इतनी आसानी से बोल रहे हैं कि विकास निकल जाएगा इस हफ्ते, No, he no, is the I'm not saying smartest निकल of all in the जाएगा. I'm entire saying house. अगर you said क्या करेंगे अगर वो एक इतनी आसानी दूसरे से जाने निकल वाला नहीं गए. I'm not saying आपका फ्रेंड निकल जाएगा. फ्रेंड ने Promise करण. एक स्मार्टनेस, एक जिस तरह गेम खेल रहा है वो उस तरह की बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि अंदर भी भले विकास बार बार बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ये क्यूट सा झगड़ा है, मुझे क्यूट Yeah. नहीं लग रहा है क्योंकि हमें अभी तो वो लगता है. परेशान हो रहे हैं, लेकिन बाकी सबको लग रहा है वो एंटरटेनिंग लग रहा है. अगर ये दोनों यहीं पे रहे ना, मुझे लगता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन के बाहर आएंगे. I don't agree. और मुझे लग रहा है कि विकास बहुत कंप्लेन करता है. आई थिंक यू नो यू कांट टेल बिग बॉस एवरी टाइम कि ये Yeah. क्या कर रही है. थोड़ा आप अपनी यू नो जस्ट बेयर ओके, अब हम आते हैं उस खास काम पर जो ये तीनों मेहमान करेंगे. इनको लेना है अब एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला. बिग बॉस ने घर वालों को एक स्पेशल टास्क दिया है जिसमें सबको एक एक करके एक बूथ में आके अपना एक राज, एक सीक्रेट शेयर करना है. कोई ऐसा राज जिसका बाकी घर वालों को कोई अंदाजा, कोई इल्म ही नहीं. और इनको जिस किसी का भी राज सबसे दिलचस्प लगे उसको मिलेगा एक तोहफा, क्योंकि वो हो जाएगा नॉमिनेशन की प्रक्रिया से मुक्त. यानी कि इस बार के नॉमिनेशन में कोई भी सदस्य उसका नाम नहीं ले सकता. आइए मैं आपको और आपको दिखाता हूं इनके सीक्रेट्स. देखें राज 3. और एक सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता, वो ये है कि मेरे सारे कपड़े और मेरी सारी शॉपिंग मेरी वाइफ गौरी करती है. यहाँ तक कि मेरे अंडरवेयर्स की भी शॉपिंग. ये सीक्रेट मैं एक बार बहुत ज़्यादा पार्टी करके आया. इतनी पार्टी करके आया, शायद इतने सारे ड्रिंक्स मिक्स हो गए कि मुझे होश ही नहीं था. एज यूजुअल ये दरवाज़ा मेरी वाइफ ने खोला, गौरी ने. जैसे तैसे मैं अंदर आया और सीधा बाथरूम में गया. पहले तो मैंने बहुत उल्टियाँ की, उसके बाद मुझसे बाहर नहीं निकला जा रहा था. मैं जैसे तैसे बाहर निकला और मैं रेंगता हुआ जैसे तैसे 2 बार कोशिश करने के बाद मैं बिस्तर में पहुंच पाया. मुझे लगता है कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बहुत सुनाया होगा, लेकिन उसका एक ही फ़ायदा हुआ कि मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं और मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या बोली, क्या हुआ. थैंक यू. मेरा एक सीक्रेट है. बिग बॉस में आने से कुछ टाइम पहले चैट पे मुझे मेरा एक फ्रेंड है और उसने बंदगी की फ़ोटो चैट पे लगाई थी, तो मैंने उस फ़ोटो को क्लिक करके रख लिया अपने फ़ोन में, उसका स्क्रीनशॉट लेके. और मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन है लड़की, और जब मैं शो में आया तो मेरे सामने वो मुझे दिख गई. ये कितने साल का है?
फेक 12 साल। ये कितने साल का नहीं, कितने डेस्परेशन का है। ये मेरे चाइल्डहुड का सीक्रेट है और ये किसी को नहीं पता है सिवाय मेरे मम्मी पापा और मेरे घर वालों के। मैं गुस्सा हो गई थी सबसे घर पे और मुझे बहुत मार पड़ी थी। मैंने कुछ तो किया था और रोते रोते मैं घर छोड़ के भाग गई। मैं रोड पे ऐसे चल रही हूँ पागलों की तरह और कोई नहीं है, किसी को नहीं जानती, ऐसे रोते रोते जा रही हूँ और पता नहीं कहाँ पहुँच गई मैं। और फिर ऐसे पुलिस को लगा कि ये गुम हो गई है बच्ची इतनी छोटी सी। फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले गई और मुझे वहाँ पे बेंच पे बिठाया और चॉकलेट दिया, सब दिया। तो मैं खुशी खुशी वहाँ रुक गई थी। आई वाज हैप्पी। बट लकीली क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे, हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प थी, हमारा जो सर्वेंट था वो पास हो रहा था सड़क से, तो उसने मुझे देखा पुलिस स्टेशन के अंदर और वो भाग के घर आया और घर में सबको बताया। एंड देन फिर सब लोग आए और मुझे लेके चले गए वापस और फिर मुझे फिर मार पड़ती रही। वन सीक्रेट अबाउट मी। ओके, तो मैं नेशनल टेलीविज़न पे ये बताने जा रही हूँ कि एक बारी दिवाली पे, मैं कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर की बात कर रही हूँ, मैं घर आई थी एंड फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरे पास कोई कैश नहीं था अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करने के लिए। तो मैंने अपने ही डैड के लॉकर से उन्हीं के पैसे लेके उनको पार्सल कराया अपने घर के पास के कोरियर वाले से। एंड आज तक उनको ये चीज़ नहीं पता है कि उनको ये गिफ्ट्स किसी ने भेजे हैं या फिर मैंने खुद ही दिए हैं, जो अभी तक का मेरा सीक्रेट है। थैंक यू। मैं एक टूर्नामेंट में था, उसका नाम था सुपर सैलेड टूर्नामेंट। और अगर मैं एक वो गेम हारता, मैं टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, तो लड़के ने एक शॉट मारा था जो अंदर था लाइन के और मैंने बाहर बोला, उसके वजह से डूस हुआ और डूस के बाद मैं वो गेम जीता और वो सेट जीता और फिर मैं आगे जाके पूरा टूर्नामेंट जीता। तो हाँ, मैंने चीटिंग किया था वो एक टाइम और ये मेरा सीक्रेट है। मैं सबको पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि 2015 में एक मैटर सामने आया था अर्शी खान और साहिबजादा का, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसे देखा था और पसंद किया था। लेकिन 2016 के अंदर जब साहब यहाँ पर आए थे तो कुछ मीडिया वालों ने ये लिखा था कि अर्शी खान जो है वो साहिबजादा की बच्चे का जो भी था रिलेटेड, लेकिन वो मजाक था। तो वो मजाक पे मैंने हामी भरी थी कि हाँ ऐसा हो सकता है और अगर होगा तो आपको 9 मंथ्स के बाद पता चलेगा। और जो वो था 2016 के अंदर वो मजाक था। ये जो यहाँ पे लिखा है ऊपर वाला सब देख रहा है, इसीलिए ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मेरे पापा को नहीं पता। मगर मेरे पापा अभी यहाँ नहीं है, ऊपर है। और उनको मैं लास्ट तक ये कभी नहीं कह पाई कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने उस वक्त उनसे झूठ बोला था और मुझे ये बात अभी भी ऑलवेज़ चुभती है कि मैं उनसे ये नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी पापा, सॉरी। जेन्युइन, ऑनेस्ट। मैं अपने मामा की बाइक में से पेट्रोल निकाल के अपनी बाइक के टैंक में डाला करता था और वो मुझसे पूछते थे कि कौन निकालता है, साला कौन है कमीना जो हमेशा मेरी बाइक में से पेट्रोल निकाल लेता है। तो सॉरी मामा, वो मैं था। एक होते हैं हेट्रो सेक्सुअल, मेट्रो सेक्सुअल या पेट्रोल सेक्सुअल। ढिंचक पूजा का जो सच है तो उसमें ये है, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, बट एक कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर जो मेरे फैंस मुझे जैसे चाहते हैं। अभी तक काफ़ी बॉयज़ मेरे पीछे हैं, रहते हैं। सो मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती। मेरी मम्मी मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, तो कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। इसमें सीक्रेट कौन सा वाला नहीं था, वो नहीं पता चला। आज से आई थिंक 2 साल पहले मेरा जो फर्स्ट टीवी शो सबसे पहले जो किया था, और मैं एक नॉन एक्टर था बेसिकली उस टाइम पे, पर मैंने ऑडिशन दिए थे। और उससे पहले जाने से पहले मैं अनाउंस कर चुका था अपने सोशल मीडियाज़ पे कि मैं वो चीज़ करने वाला हूँ, मैं उसमें लीड प्ले कर रहा हूँ, ये प्ले कर रहा हूँ, वो प्ले कर रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से मुझे सेट से निकाला गया था कुछ 2 से 3 घंटे के अंदर। और वो बात आज तक ना ही मेरी मॉम को पता है,
मैं मेरे डैड को पता है और फिर घर विकास जाके गुप्ता बहुत मेरे रोया life में आ गए। रात में। जिस इंसान ने मुझे निकाला था और रिप्लेस किया था वो था विकास गुप्ता। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे में एक डिज़ीज़ है, वो एक मेंटल प्रॉब्लम है, इट्स कॉल्ड एंजाइटी। मैं स्माइल करती हूँ या हंसती हूँ, लोगों के साथ मज़े करती हूँ। मैं शायद बिग बॉस में इसलिए इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे दिमाग में 4, 5, 6, 7, 10 कभी कभी पता नहीं कितनी बातें चलती रहती है जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। I'm fighting it well, और मैं तब तक फाइट करूँगी जब तक मैं जीत न जाऊँ। थैंक यू। मैंने अपने ससुराल में बहुत मिठाइयाँ चुरा कर खाई हैं, तो कहीं ना कहीं एक झिझक है कि नहीं, मैं इतने सब बैठे हैं सबके सामने मैं नहीं खा सकती हूँ। तो वो मेरा सीक्रेट है कि मैंने कितनी बार वहाँ पर मिठाइयाँ चुरा कर खाई हैं बिग बॉस। How is this a secret? मैं एसआई की पढ़ाई करना चाहती थी और वो मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं बताया, क्योंकि जिस वक्त मेरी पढ़ने की उम्र थी उस वक्त सडनली पापा एक्सपायर हो गए और घर में पैसे की बहुत तंगी हो गई। तो उसकी वजह से जब मैं अपनी माँ का चेहरा देखती थी तो कभी मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि मैं एसआई की पढ़ाई करना चाहती हूँ। और सॉरी कि मैंने आपको कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको परेशान कभी नहीं देख सकती और ना कभी करना चाहती। That's sweet. Very sweet. काफी स्वीट था। अब इनका कन्फेशन मुझे सुनना है। बिग बॉस, मेरा सीक्रेट ये है कि मेरी फैमिली में पिताजी हमारे घर छोड़ के चले गए। वो मेरे फादर अब हमारे साथ नहीं रहते, और जब वो घर छोड़ के गए तो मैंने उन्हें नहीं रोका और ना ही मैंने कोशिश करी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मॉम को कभी भी वो फ्रीडम नहीं मिली, ना रहने की ना चीज़ों की जो कि उनकी ज़रूरतें थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में सही नहीं होते, खुश नहीं होते, तो उनको एक साथ नहीं रहना चाहिए। और तो मेरा राज ये है, मेरा सीक्रेट ये है कि मैं वो बेटा हूँ जिसने अपने मॉम और डैड को अलग कर दिया। वो सीक्रेट नहीं है, वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। या मैं 16 साल पहले 2001 में अपना SRS करने वाला था, दैट इज़ सेक्स रीअसेंबल सर्जरी, बिकॉज मुझे लगता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे पाने के लिए मुझे औरत बनना पड़ेगा। तो दिस इज़ माई सीक्रेट। थैंक यू। दिस वाज द सीक्रेट। तो आपको क्या लगता है सबसे दिलचस्प, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे सीक्रेट वाला सीक्रेट किसका है? 3 नाम आपको बताने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से नंबर 1 वुड बी शिल्पा, क्योंकि शिल्पा। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। ग्रेजुएशन ना करना और अपने डैड से छुपाना काफ़ी मुश्किल है ऑनेस्टली। नंबर 2 वुड बी सब इंस्पेक्टर, जी, यू नो, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल सीक्रेट है, क्योंकि हर फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी और वो अपने माँ को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इमोशनल। और मेरे पास थर्ड नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 है। स्टोरीज बहुत अच्छी बनी थी वहाँ पर, जिसमें मैं हितेन को भी रखूंगी। जब वाइफ को पता ही था तो सीक्रेट कहाँ से हो गया? जी, सपना में मुझे लगा था मेरिट है। मैं थोड़ा सा विकास को दूंगी यहाँ पर। भले ही वो अपना गिल्ट बता रहे हैं, लेकिन है उनके अंदर का सीक्रेट जिससे शायद उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया है। और साथ में सब्यसाची को भी मैं, लेकिन सब्यसाची का मुझे ऐसा लगा कि बड़ा ही ब्रेव था। ये बात नेशनल टेलीविजन पर कहना, और अगर इसका जो रेपरकशन होगा या कुछ भी होगा जब वो बाहर निकलेगा, इज़ अ बिग सीक्रेट एक्चुअली। मुझे शिल्पा का भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो भी तो एक सीक्रेट है जो उसने अपने मन में दबा के रखा है इतने सालों तक। तो सब्यसाची, शिल्पा एंड सपना। आपने विकास का नाम नहीं? नहीं, वो तो ब्लेम कर रहा था अपने आप को, वो सीक्रेट नहीं रहा। वो सीक्रेट नहीं रहा। ऐसे I'm telling you, मैं किसी के बट वो पक्ष में ब्लेम नहीं कर अपने आप को, लेकिन उसने ये ब्लेम किसी को बताया नहीं। आई थिंक शिल्पा इज, यू नो, शिल्पा और सपना दोनों में आया है। जब तक उनके पिताजी जिंदा थे, शी नेवर सेड इट, यू नो। बहुत मुश्किल होता है, हाउ डू यू गो, लाइक आई डोंट नो। और उसने लाइक छुपा के रखा है, तो लाइक। आप तीनों अब एक-एक नाम बताएं, क्योंकि उस सदस्य को नॉमिनेशन से छुटकारा भी मिलेगा और एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी कल के नॉमिनेशन।
मेरा वोट शिल्पा को है। I think my vote is for Shilpa I'm still also. with Sabyasachi. 2-1. But 2-1. तो मेजोरिटी के हिसाब से शिल्पा, लेकिन आप एक को भूल रहे हैं जिनका सीक्रेट सबसे बचकुंडा था, सबसे छोटा था, वो है हिना खान। सोचिएगा, इस पे गौर फरमाइएगा आप। इस कन्या ने ऐसी कोई लाइफ के अंदर हरकत ही नहीं की जो कि इससे गलत थी। पर वो मिस राइट भी तो है। Exactly. और फरमाए, this is something that you need to give that girl some credit for having no secrets. I think she has बहुत सारे to. सीक्रेट्स होंगे सलमान भाई जो बता नहीं रही है। और हमारे एक पेट्रोल चोर हैं, पेट्रोल चोर was fab. मामा के मोटरसाइकिल के टैंक में से पेट्रोल। अबे मामा है, देखो कितना बोला है ये कि मामा है, मतलब माँ मम्मी का भाई मामा। अरे पूरा अधिकार है तुम्हारे, तुमको उसके पेट्रोल टैंक पे भाई जितना पेट्रोल निकालना चाहे निकाल लो। मामा से पिटेगा भी है। तो आप तीनों की बदौलत शिल्पा हो गई हैं कल के नॉमिनेशन से इंटेलिजेंटली सिक्योर्ड। तो श्वेता, तनिषा, केवी, थैंक यू गाइस। अब 3 ऐसे सदस्य हैं, सब्यसाची, पूजा और बिनावशा, जिनका सफर इस घर में आज खत्म हो सकता है। आइए देखते हैं कौन इस घर से आज बेघर होते हैं। ओके गाइस, तो कुल मिला के इस हफ्ते 9 लोग नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से हमने 6 को सेव किया। अब बचे हैं 3, सब्यसाची, ढिंचैक पूजा और बिनावशा। सो जो इस हफ्ते सेफ है वो है बिनावशा। सेफ है कि नहीं? सेफ है। यस यस। बिनावशा। अब बचे हैं 2, ढिंचैक पूजा, जो कि YouTube सेंसेशन है, जिनके गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे सब्यसाची, गुमराव जान। तो ये जो है बड़ा ही अनफेयर मैच है कि एक ही पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल पर, एक ही पॉपुलैरिटी घर के अंदर, और घर वाले तो वोट नहीं दे सकते। तो आई एम सॉरी टू से सब्यसाची कि आप सेफ हो। आ जाओ ढिंचैक। थैंक यू एंड आई शैल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बी गुड। Thank you. गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। अरे यार, यही क्या? बाय। All the best. Thank you for everything. इतनी एंजल बन के आई थी मेरे लिए। शी इज़ वेरी सिंपल एंड नाइस गर्ल। समझे, लोगों की मिसकंसेप्शन थी उसके लिए कि बहुत लाउड रिएक्ट करती है, बहुत बात करने की तमीज़ नहीं है, मतलब बहुत लोअर क्लास। वो शी इज़ डिसेंट इन दैट वे, शी इज़ वेरी क्लासी। वो नहीं झगड़े में पड़ती, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो घर पे लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो चीज़ों में घुसे, चालू हमारी तरह। हाँ, हमारी तरह चालू, हाँ, चिकने भी है। सेल्फी मैंने ले लिया। एक बार चल। सेल्फी मैंने ले लिया आज। सेल्फी का के जा, अभी भी सेल्फी खाएंगे। सेल्फी का 1 2 3 गो। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया। चलो थैंक यू। बाय डियर। बाय ढिंचैक। Oh my God. तो ये है एपी फिश प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड कवर, पावर्ड बाय ओप्पो कैमरा फोन एंड इंटेलिजेंटली सिक्योर्ड बाय CP+.
ढिंचैक पूजा हो गई है घर से बेघर, सैड। और रहा सवाल घर के अंदर क्या क्या ड्रामा होता है, वो तो आप देखते रहिए विदाउट ढिंचैक पूजा, रोज रात 10:30 बजे और वीकेंड पर